नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज मैं आपकी हिंदी जो आपकी अंतरा बुक है क्लास 11th की, उसका काव्य खंड में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जितनी भी आपकी कविताएं हैं यहाँ पर सारी आपको आसान भाषा में और आपको अच्छे से समझा दी जाएगी, ताकि आपको कोई भी पेपर में व्याख्या लिखते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपको सारी कविताएं मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पहले हम कविताएं कवर करेंगे, उसके बाद जो आपके अध्याय हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, उसको हम फिर बाद में कवर करेंगे। पहले आपकी कविता समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को कविताओं की व्याख्या करने में दिक्कत आती है। तो काव्य खंड का जो आपका आज का पहला भाग है, जो मतलब पहली ही आपकी कविता है, वो लिखी है कबीर जी ने। ठीक है, कवि हैं इनके कबीर, और टॉपिक है कविता का अरे इन दोहुन राह न पाई। ठीक है, और अंतरा आपकी बुक है। आइए आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि कोई भी कविता स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक परिचय। तो ये जो आप काव्यांश आज आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये कबीर जो एक कवि हैं, महान कवि हैं, उनका एक बीजक संग्रह है। उनकी एक किताब समझ लीजिए जिसका नाम है बीजक संग्रह, और उसके अंदर से ये छोटी सी कविता आपको उठा के आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, बीजक संग्रह बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा अंश है। ठीक है, जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? जो कबीर हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर प्रहार करेंगे, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनके जो उनके धर्म है, और जो उनके अंदर उनके धर्म की गलत बातें हैं, वो यहाँ पर जो कबीर जी हैं आपको बताने वाले हैं। तो कविता में आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हम अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लाइन को रीड करूंगा और उसके बाद आपको व्याख्या भी इसकी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो पहली लाइन है आपकी, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन ना दे। अब ये यहाँ पर आपको समझना है कि क्या यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कबीर ने। तो इसकी व्याख्या में जो है, इसका मतलब, व्याख्या का मतलब होता है इसकी मीनिंग, इन लाइनों की क्या मीनिंग। अब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका क्या अंदर मतलब बनता है वो आपको पेपर में लिखना होता है। तो कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी राह से भटके हुए हैं। जो हिंदू है वो भी रास्ते से भटका हुआ है, और जो मुसलमान है वो भी रास्ते से भटका हुआ है। और हिंदू जो है वो वर्ण भेद में विश्वास रखता है। वर्ण भेद का मतलब होता है ऊंच नीच। ठीक है, जैसे हिंदू अपने से नीचे जो जात के होते हैं, अपने से नीचे वर्ण के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या समझता है? अछूत समझता है, अस्पृश्य समझता है, और उनको अपने बर्तन तक नहीं छूने देता। इतना भेदभाव करता है हिंदू। ये यहाँ पर कबीर जी की लाइनें हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बातें यहाँ पर हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं और मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, तो दोनों को यहाँ पर कबीर जी की, जो कबीर दास जी की जो थिंकिंग है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हिंदुओं की भी बराबर बुराई की है और मुसलमानों की भी बुराई की है। तो हिंदू जो है अपने से नीचे वर्ग के जो लोग होते हैं उनको अछूत मानता है, अपने बर्तन तक को हाथ नहीं लगाने देता, पर खुद वो वैश्या के साथ तक सो जाता है, परंतु खुद को फिर भी श्रेष्ठ बताता है। ठीक है, खुद गलत काम भी करता है और अपने आप को फिर वो सबसे ऊपर भी बताता है। तो ऐसा कबीर जी का मानना है, और वो कबीर जी यहाँ पर हिंदुओं की बुराई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद मुसलमानों के बारे में बताते हैं कि मुसलमान जो हैं, आगे यहाँ पर मैं लाइन पढ़ता हूँ। ये लाइन मैंने आपको बता दिया है कि बैस्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदुआई। उसकी अगली लाइन है, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। अब यहाँ पर क्या बताते हैं कबीर कि मुसलमान जो हैं वो क्या करते हैं कि दिखावा करते हैं कि वो पीर हैं और वो ओलिया हैं, ऐसा कबीर जी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी लाइनें नहीं है, ये व्याख्या है जो कबीर जी ने लिखा हुआ है, वो उनके शब्दों में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जो मुसलमान है वो क्या है, वो खुद को पीर ओलिया तो बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो खुद को पीर ओलिया बताकर कैसे किसी अपने स्वाद के लिए मांस खा सकते हैं, कि खुदा का जो बंदा है, यहाँ पर ये वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो खुदा का बंदा है वो कैसे किसी जीव की हत्या कर सकता है। तो मुसलमान जीव की हत्या भी करते हैं, स्वाद के लिए मांस खाते हैं, समाज की रीतियों से हटकर रक्त संबंध में शादी करते हैं। ठीक है, अपने आपस में वो शादी करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है। और इस प्रकार कबीर जो है मुसलमानों पर भी प्रहार करते हैं। तो दोनों धर्मों पे यहाँ पर उन्होंने प्रहार किया। आगे की लाइनें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं
कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाये चढ़वाए, मतलब वही यहाँ पर मांस वगैरह जो मुर्दा होता है, ठीक है। और आगे है सब साखियाँ मिली जीवन बैठी घर भर कर बढ़ाई, ठीक है, मतलब घर बैठकर खुद मिलकर वो खाते हैं। और हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन है राह जाई, मतलब दोनों को, मतलब यहाँ पर कबीर कहते हैं दोनों को देख लिया मैंने और दोनों का ही जो रास्ता है वो रास्ते से भटके हुए हैं। दोनों की जो कुरीतियाँ हैं बता दी हैं। हिंदू खुद को मतलब सबसे ऊपर मानते हैं, अपने बर्तन तक नहीं छूने देते अपने नीचे से वर्ण वालों को। वहीं मुसलमान खुद को पीर औलिया बताते हैं लेकिन फिर भी जीव हत्या करते हैं। तो ये यहाँ पर इसका मतलब था। काफ़ी छोटी सी कविता थी और काफ़ी अच्छी थी, आपको समझ में आ गया होगा। विशेष के बिंदु आपको लिखने होते हैं, पहले आपको व्याख्या लिखनी होती है, फिर अब आपको विशेष बताना है कि क्या इस कविता की विशेषता है इसके अंदर से, ठीक है। और शायद आप पहले की क्लासों में भी आप व्याख्या करके आए होंगे, साप्रसंग व्याख्या, तो विशेष आपको पता होगा। तो विशेष के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कुरीतियों पर प्रहार किया है। पहले तो आप कविता की विशेषताएं बता दीजिए किसके ऊपर है, उसके बाद आपको भाषा बतानी होती है। तो सदुकड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है। जो कबीर है वो सदुकड़ी, खड़ी बोली, सदुकड़ी, इन भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस काव्यांश में गेयता है तथा लय है, ठीक है। इसको आप गा सकते हैं अगर आप लय में गाएं। कवि की भाषा भावानुकूल है तथा सरल है, भाव स्पष्ट होते हैं, कुछ ना कुछ भाव पता चलता है और काफ़ी आसान भाषा है। और काव्यांश के अंदर अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार आपको पता होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कबीर ने अलंकारों का यूज़ किया है। अगर देखा जाए अनुप्रास अलंकार, तो एक लाइन आई थी आपकी सब सखियाँ, ये रहा यहाँ पर सब सखियाँ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और कहे कबीर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये विशेष हो गया आपका। विशेष में आपको 6 पॉइंट बता दिए हैं। और इस प्रकार से जो आपकी ये पहली कविता का जो पहला ही टॉपिक था, ठीक है, कबीर जी का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपके लिए यहाँ पर 11th में पूरा हिंदी में जितना भी कुछ होता है आपको सब यहाँ पर बना के दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में, आप हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन में डाउट उठ रहा हो हिंदी से रिलेटेड, आप निसंदेह यहाँ पर पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और आपको ये बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है ताकि जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें और उसकी जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।